कल्पना कीजिए कि आप किसी क्लास में बैठे हैं और टीचर बोर्ड पर एक मुश्किल सवाल लिखते हैं। पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा जाता है। कुछ छात्र डर से सिकुड़ जाते हैं, सोचते हैं अगर मैंने गलत जवाब दिया तो सब हंसेंगे। लेकिन कुछ छात्र जोश में आ जाते हैं। उन्हें लगता है ये तो मजेदार है, चलो इसे हल करके देखते हैं। यही फर्क है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों राहुल और अजय से। दोनों बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। राहुल मानता है कि इंसान की बुद्धिमत्ता और टैलेंट जन्म से तय होते हैं। अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं तो बस है, और अगर नहीं तो लाख कोशिशें भी बेकार है। वहीं अजय का मानना है कि मेहनत और लगन से कोई भी स्किल सीखी जा सकती है। एक दिन स्कूल में गणित की परीक्षा होती है। राहुल को कुछ सवाल बहुत कठिन लगते हैं। उसके मन में डर बैठ जाता है कि अगर नंबर कम आए तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। इसलिए वो उन सवालों को छोड़ देता है और बहाने बनाने लगता है। ये सवाल ही बहुत मुश्किल थे, कोई भी इसे हल नहीं कर सकता था। दूसरी ओर अजय भी उन्हीं सवालों पर अटकता है, लेकिन हार मानने की बजाय वो और ज्यादा कोशिश करता है, ये सोचकर कि मैं अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो सीख सकता हूं। यही सोच का अंतर है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनका दिमाग और टैलेंट एक तय सीमा तक ही काम कर सकता है। वे असफलता को अपनी कमजोरी मानते हैं और उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि असफलता सीखने का मौका है। उनके लिए हर चुनौती एक नई उपलब्धि की ओर बढ़ने का अवसर होती है। कई सालों बाद जब दोनों दोस्त अपने अपने करियर में आगे बढ़ रहे होते हैं, तब भी उनकी सोच में वही अंतर बना रहता है। राहुल अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। उसे डर लगता है कि कहीं उसकी काबिलियत पर सवाल न उठे। वो सिर्फ उन्हीं कामों में हाथ डालता है जिनमें उसे पहले से महारत हासिल हो। अगर कोई नई चीज सीखने की बात आए तो वो बहाने बनाकर टाल देता है। मैं ये नहीं कर सकता, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं। वहीं अजय हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहता है। उसे नाकामी से डर नहीं लगता, बल्कि वह इसे एक अवसर की तरह देखता है। ये फर्क सिर्फ किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि हर इंसान के जीवन में देखने को मिलता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि किसी की सफलता का कारण सिर्फ उसकी प्रतिभा होती है। वे ये नहीं समझते कि उसके पीछे सालों की मेहनत छुपी होती है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि हर सफल इंसान ने अपनी गलतियों से सीखा, गिरा, उठा और फिर आगे बढ़ा। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है माइकल जॉर्डन। जब वे स्कूल में थे तब उन्हें उनकी बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, क्योंकि उनके कोच को लगा कि वे अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। कोई और होता तो शायद हार मान लेता और सोचता शायद मैं सच में अच्छा नहीं हूं। लेकिन जॉर्डन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने खेल पर काम किया, दिन रात मेहनत की और अंततः दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक बने। किताब के इस पहले अध्याय में कैरोल ड्वेक हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारी सोच ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। अगर हम ये मान ले कि हम कुछ नया नहीं सीख सकते तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम ये सोचें कि मेहनत से हम किसी भी हुनर को सीख सकते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को असीमित कर सकते हैं। राहुल और अजय की कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद जब वे एक रियूनियन पार्टी में मिलते हैं तो राहुल को लगता है कि उसकी जिंदगी बस एक ही जगह ठहर गई है। वो आज भी उसी जॉब में फंसा हुआ है जहां वो सालों से था। वहीं अजय कई नए हुनर सीख चुका है, नई जगहों पर जा चुका है और अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। राहुल को एहसास होता है कि असली फर्क टैलेंट में नहीं, सोच में था। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप सही है। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते तो भी आप सही है। आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है। एक दिन एक बहुत ही दिलचस्प घटना हुई। एक बड़े स्कूल में
दो बच्चों रोहन और राहुल को एक ही जैसी चुनौती दी गई। दोनों को एक बहुत कठिन पजल सॉल्व करनी थी। रोहन ने पजल देखी और तुरंत कह दिया, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता। उसने कोशिश भी नहीं की और हार मान ली। दूसरी ओर राहुल ने भी वही पजल देखी, लेकिन उसका रिएक्शन बिल्कुल अलग था। उसने कहा, वाह, ये तो मजेदार है, चलो इसे हल करने की कोशिश करता हूं। समय बीतता गया। रोहन हार मानकर बैठा रहा, जबकि राहुल धीरे धीरे नई चीजें सीखकर पजल को हल करने की कोशिश करता रहा। आखिरकार राहुल ने पजल हल कर ली। उसने ये नहीं कहा कि वो जम से होशियार था, बल्कि उसने सीखा कि अगर मैं कोशिश करता रहूं तो मैं कुछ भी सीख सकता हूं। अब सोचिए, ऐसा क्यों हुआ? दो अलग अलग माइंडसेट्स की वजह से। इनसाइड द माइंडसेट्स, ये कैसे काम करता है? डॉक्टर कैरल ड्वे कहती है कि हमारा माइंडसेट एक लेंस की तरह काम करता है, जिससे हम अपनी काबिलियत, असफलता और सीखने की क्षमता को देखते हैं। ये दो तरह का हो सकता है: फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच; ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच। लेकिन ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये हमारे दिमाग के अंदर एक गहरा विश्वास है जो हमारी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज को प्रभावित करता है। फिक्स्ड माइंडसेट, जब दिमाग बंद दरवाजे जैसा हो। एक बार एक बहुत ही होशियार लड़की नेहा स्कूल में हमेशा टॉप किया करती थी। उसे हर कोई गिफ्टेड कहता था, लेकिन जैसे ही उसे किसी चीज में दिक्कत आने लगती, वो परेशान हो जाती। अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि मैं उतनी स्मार्ट नहीं हूं जितना लोग सोचते हैं। यही फिक्स्ड माइंडसेट की सबसे बड़ी पहचान होती है। लोग ये मान लेते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता और टैलेंट पहले से तय है और उन्हें बदलना नामुमकिन है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्या सोचते हैं? अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि मैं काबिल नहीं हूं। अगर मैं असफल हो गया तो इसका मतलब है कि मैं नालायक हूं। अगर कोई मुझसे बेहतर है तो वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है। मुझे हमेशा स्मार्ट दिखना चाहिए ताकि लोग मेरी इज्जत करें। अब सोचिए, क्या आप कभी ऐसी सोच में फंसे हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अगर आप किसी चीज में फेल हो गए तो आप अच्छे नहीं रहे? यही फिक्स्ड माइंडसेट की असली पहचान होती है। ग्रोथ माइंडसेट, जब दिमाग खुली किताब जैसा हो। अब बात करते हैं राहुल की। जब भी उसे कोई मुश्किल काम मिलता, वो एक ही चीज सोचता, अभी नहीं आता, कोई बात नहीं, सीख लूंगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि बुद्धिमत्ता, टैलेंट और स्किल सीखने और मेहनत से बढ़ाए जा सकते हैं। वे हर चुनौती को एक मौके की तरह देखते हैं और अपनी असफलता से सीखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्या सोचते हैं? मेहनत करने से मैं और बेहतर बन सकता हूं। अगर मैं फेल हुआ तो इसका मतलब है कि मुझे सीखने की जरूरत है। अगर कोई मुझसे बेहतर है तो मैं भी उसकी तरह बन सकता हूं अगर मैं सीखूं। स्मार्ट दिखने से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट बनना। अब सोचिए, अगर आप हर मुश्किल को सीखने के मौके की तरह देखना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। हमारा दिमाग कैसे सीखता है? यहां विज्ञान की एक दिलचस्प बात आती है। हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से बदलता है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन कनेक्शन बनते हैं। जितना ज्यादा हम किसी चीज का अभ्यास करते हैं, उतना ही ये कनेक्शन मजबूत होते जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलानी सीखी थी तो आपको बार बार गिरना पड़ा होगा, लेकिन बार बार अभ्यास करने के बाद आपका दिमाग उस बैलेंस को समझने लगा और धीरे धीरे आप बिना सोचे साइकिल चलाने लगे। यही ग्रोथ माइंडसेट का जादू है। अगर आप किसी भी चीज को बार बार करते हैं तो आप उसमें बेहतर बन सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट कैसे हमें रोकता है? कल्पना कीजिए कि दो बच्चे हैं, अमन और समीर। दोनों को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। अमन जब भी कोई नया शॉट सीखने की कोशिश करता है, वो जल्दी हार मान लेता है। अगर वो गेंद मिस कर देता है तो वो कहता है, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, शायद क्रिकेट मेरे बस की बात नहीं है। समीर भी शुरुआत में गेंद मिस करता है, लेकिन वो कहता है,
शायद मैं अभी इसे सही तरीके से नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं रोज प्रैक्टिस करूं तो जरूर सीख जाऊंगा। अब बताइए, कुछ साल बाद कौन बेहतर क्रिकेटर बनेगा? निश्चित रूप से समीर, क्योंकि उसने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सिर्फ स्मार्ट दिखने में यकीन रखते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग स्मार्ट बनने में यकीन रखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के 5 आसान तरीके। अभी नहीं, लेकिन जल्द ही। जब भी कोई चीज कठिन लगे, सोचिए, मैं ये अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो सीख सकता हूं। सफलता की नई परिभाषा बनाइए। सफलता सिर्फ जीतने का नाम नहीं है, बल्कि सीखने का नाम है। अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो आप सफल हो रहे हैं। गलतियों से मत डरिए, उनसे सीखिए। जब भी आप गलती करें, उसे अपनी कमजोरी मत मानिए, बल्कि उससे सीखिए। याद रखिए, हर गलती एक नया सबक देती है। दूसरों की सफलता से प्रेरित हो, न कि जले। अगर कोई आपसे बेहतर कर रहा है तो उसे देखिए और सोचिए, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? चुनौतियों को स्वीकार करें। हर चुनौती को एक मौके की तरह देखें। जब भी कोई मुश्किल टास्क आए, उसे ये सोचकर करें, चलो देखते हैं कि मैं इसे कैसे सीख सकता हूं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारा दिमाग किसी भी चीज को सीखने के लिए पूरी तरह तैयार है। बस हमें सही माइंडसेट अपनाने की जरूरत है। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। तो अगली बार जब भी कोई कठिनाई आए, अपने मन में सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसे सीख सकता हूं? क्योंकि जवाब हमेशा यही होगा, हां, बिल्कुल। कहानी शुरू होती है 2 दोस्तों से, आर्यन और कबीर। दोनों को ही पियानो सीखने का बहुत शौक था। दोनों ने एक साथ क्लास ज्वाइन की। आर्यन बचपन से ही संगीत में अच्छा था। पहली ही क्लास में उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरी ओर कबीर को शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई। उसकी उंगलियां सही से कीज पर नहीं चल रही थी, सुर गलत बज रहे थे और हर बार वो गलती कर रहा था। कुछ हफ्तों बाद आर्यन को लगने लगा कि वो तो पहले से ही टैलेंटेड है, इसलिए उसे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। उसने प्रैक्टिस करना कम कर दिया। दूसरी ओर कबीर ने ठान लिया कि वो रोज मेहनत करेगा, भले ही शुरुआत में वो अच्छा न हो। वो घंटों अभ्यास करता रहा। 6 महीने बाद जब पब्लिक परफॉर्मेंस का दिन आया तो सब चौंक गए। आर्यन का परफॉर्मेंस औसत था, लेकिन कबीर ने ऐसा शानदार पियानो बजाया कि सब उसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। आर्यन ने मन ही मन सोचा, क्या ये वही कबीर है जो शुरू में इतना संघर्ष कर रहा था? यही सवाल डॉक्टर कैरल ड्वेक इस अध्याय में उठाती है। सफलता टैलेंट से मिलती है या मेहनत से? टैलेंट बनाम मेहनत, सच्चाई क्या है? हम अक्सर ये सोचते हैं कि दुनिया में जो लोग सबसे सफल हैं, वे जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं, लेकिन असली सच्चाई यह है कि टैलेंट से ज्यादा मेहनत और सही माइंडसेट मायने रखता है। डॉक्टर ड्वेक ने अपने रिसर्च में यह पाया कि जब लोगों को बताया जाता है कि वे जन्म से ही बुद्धिमान हैं, तो वे आगे चलकर कम मेहनत करते हैं, असफलता से डरने लगते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन जब लोगों को यह समझाया जाता है कि बुद्धिमत्ता और क्षमता मेहनत से बढ़ती है, तो वे किसी भी चुनौती को अपनाते हैं और सफल होते हैं। क्या टैलेंट ही सब कुछ होता है? कल्पना कीजिए कि 2 धावक हैं, विवेक और अर्जुन। विवेक बहुत तेज दौड़ सकता है। उसे शुरू से ही स्पोर्ट्स में रुचि थी, लेकिन वो ज्यादा अभ्यास नहीं करता। उसे लगता है कि वो पहले से ही तेज है, इसलिए जरूरत ही नहीं। दूसरी ओर अर्जुन शुरू में बहुत धीमा था, लेकिन उसने रोज घंटों तक ट्रेनिंग की, अपनी टेक्निक सुधारी और लगातार मेहनत करता रहा। अब जब रेस का दिन आया तो सबको लगा कि विवेक जीत जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। अर्जुन ने रेस जीत ली। यहां एक बड़ा सबक छिपा है। टैलेंट आपको शुरुआत में बढ़त तो दे सकता है, लेकिन अंत में मेहनत ही आपको विजेता बनाती है। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट का प्रभाव। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्या सोचते हैं? अगर मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूं तो शायद मैं कभी अच्छा नहीं बन पाऊंगा। जो लोग सफल होते हैं
वे जन्म से टैलेंटेड होते हैं। अगर मुझे किसी चीज में मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि मैं उसमें अच्छा नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्या सोचते हैं? अगर मैं अभी अच्छा नहीं हूं तो कोई बात नहीं, मैं मेहनत करके सीख सकता हूं। सफलता मेहनत और लगातार सीखने से आती है। मेहनत करने से दिमाग और तेज बनता है। डॉक्टर ड्वेक कहती है कि टैलेंट सिर्फ एक शुरुआती बिंदु होता है। असली सफलता मेहनत और सही माइंडसेट से मिलती है। क्या साइंस भी इस बात को सपोर्ट करता है? बिल्कुल। न्यूरो साइंस ये साबित करता है कि जब भी हम कोई नया स्किल सीखते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन कनेक्शन बनते हैं। जितना ज्यादा हम अभ्यास करते हैं उतने ही ये कनेक्शन मजबूत होते जाते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी अगर आप लगातार किसी चीज की प्रैक्टिस करें तो आप उसमें बेहतर हो सकते हैं, चाहे शुरुआत में आपको कितनी भी मुश्किल लगे। सफल लोगों की सच्ची कहानियां। माइकल जॉर्डन असफलता से सफलता तक। एक समय ऐसा था जब माइकल जॉर्डन को स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। अगर वो मान लेते कि वो टैलेंटेड नहीं है तो शायद कभी दुनिया के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ी नहीं बनते। लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और रोज कड़ी मेहनत की। थॉमस एडिसन 1000 असफलताएं और फिर सफलता। एडिसन ने 1000 बार कोशिश करने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अगर वो ये सोचते कि मैं टैलेंटेड नहीं हूं तो शायद हम आज रोशनी का ये आविष्कार नहीं देख पाते। अगर टैलेंट इतना जरूरी नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो इन बातों को अपनाइए। 1. अभी नहीं का मंत्र अपनाइए। अगर आप किसी चीज में अभी अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी अच्छे नहीं बन सकते। बस मेहनत जारी रखिए। 2. सफलता का नया मतलब समझिए। सफलता का मतलब सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि लगातार सीखना और मेहनत करना है। 3. गलतियों को अपनाइए। जितना ज्यादा आप गलतियां करेंगे उतना ही सीखेंगे। असफलता सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी होती है। 4. मेहनत करने का सही तरीका अपनाइए। बस मेहनत करना काफी नहीं, आपको स्मार्ट तरीके से सीखना होगा। जो सफल लोग करते हैं उनकी आदतें अपनाइए। लगातार फीडबैक लीजिए और सुधार करते रहिए। 5. अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। अगर कोई आपसे बेहतर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी अच्छे नहीं बन सकते। बस ये देखिए कि आप कल से कितने बेहतर बने हैं। चैंपियन बनने का रहस्य। कल्पना कीजिए, एक विशाल स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। मैदान के बीचों बीच खड़ा है राघव, जो अपने स्कूल का बेस्ट बैट्समैन है। सामने तेज गेंदबाज है। मैच का आखिरी ओवर चल रहा है। जीत के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए। सबकी नजरें राघव पर टिकी है। गेंद हवा में आई, उसने बल्ला घुमाया, लेकिन चूक गया। अगली गेंद पर भी वो सही टाइमिंग नहीं कर सका। अब सिर्फ 2 गेंदें बची हैं और 6 रन बनाने हैं। राघव के मन में 2 आवाजें गूंजने लगी। पहली आवाज, तू शायद इतना अच्छा खिलाड़ी नहीं है, तुझसे नहीं होगा, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। दूसरी आवाज, चिंता मत कर, हर चैंपियन मुश्किल वक्त से गुजरा है, अभी भी मौका है, बस खेल पर फोकस रख। अब यह राघव पर था कि वो किस माइंडसेट को अपनाता है। हार मानने वाले फिक्स्ड माइंडसेट को या जीत के लिए जूझने वाले ग्रोथ माइंडसेट को। डॉक्टर कैरल ड्वेक कहती है कि स्पोर्ट्स में सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती बल्कि सही माइंडसेट से मिलती है। स्पोर्ट्स में माइंडसेट का असली खेल। बहुत से लोग मानते हैं कि महान खिलाड़ी जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एक सच्चा चैंपियन माइंडसेट से बनता है। यह वही माइंडसेट है जो एक एथलीट को मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानने देता। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट, खेल में असली फर्क। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी क्या सोचते हैं? मेरी स्किल्स लिमिटेड है, मैं और बेहतर नहीं हो सकता। अगर मैं हार गया तो सब समझेंगे कि मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं। अगर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी क्या सोचते हैं? अगर मैं अभी अच्छा नहीं हूं तो मैं प्रैक्टिस करके बेहतर बन सकता हूं। हार कोई शर्म की बात नहीं,
ये सीखने का मौका है। मेहनत ही मुझे आगे ले जाएगी। जितना ज्यादा अभ्यास करूंगा उतना ही बेहतर बनूंगा। महान खिलाड़ियों की माइंडसेट कहानियां। 1. माइकल जॉर्डन असफलताओं से बना एक महान खिलाड़ी। एक समय था जब माइकल जॉर्डन को उनकी स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। अगर वो फिक्स्ड माइंडसेट रखते तो शायद वही रुक जाते, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और हर असफलता को सीखने का मौका बनाया। मैं बार बार असफल हुआ और इसी कारण मैं सफल हुआ। माइकल जॉर्डन। 2. विराट कोहली, मानसिक मजबूती की मिसाल। विराट कोहली को 2014 में इंग्लैंड दौरे पर बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। कोई भी सोच सकता था कि उनका करियर खत्म हो सकता है, लेकिन उन्होंने खुद को मजबूत किया, अपनी कमजोरियों पर काम किया और अगले ही साल दुनिया के बेस्ट बैट्समैन बन गए। 3. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, टैलेंट से ज्यादा मेहनत का खेल। जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो छोटे थे तब लोग कहते थे कि उनमें टैलेंट तो है, लेकिन वो सबसे बेस्ट नहीं बन सकते। उन्होंने इस सोच को गलत साबित किया। वो हर दिन अपने खेल को सुधारने के लिए 6 से 7 घंटे मेहनत करते थे। आज वे फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। स्पोर्ट्स में माइंडसेट क्यों जरूरी है? 1. हारने का डर खत्म करता है। जब एक खिलाड़ी ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है तो वो हार को एक सीख की तरह देखता है, न कि अपनी क्षमता पर सवाल उठाने के लिए। 2. प्रेशर को संभालना सिखाता है। अक्सर बड़े मुकाबलों में खिलाड़ियों पर भारी दबाव होता है। एक चैंपियन माइंडसेट वाला खिलाड़ी इस प्रेशर को डर के बजाय मोटिवेशन में बदल देता है। 3. लगातार सुधार करने की आदत डालता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो मैं कभी अच्छा नहीं बन सकता, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी मानते हैं कि मैं रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करके महान बन सकता हूं। 4. आत्मविश्वास बढ़ाता है। जो खिलाड़ी अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना सीख लेते हैं वे मैदान पर ज्यादा आत्मविश्वास से खेलते हैं। आत्मविश्वास ही गेम में असली बदलाव लाता है। कैसे अपनाएं एक चैंपियन माइंडसेट? 1. असफलता को सीखने का मौका समझे। कोई भी खिलाड़ी हर बार नहीं जीत सकता, लेकिन हर हार से आप कुछ नया सीख सकते हैं। 2. कठिनाइयों को अपनाएं। अगर ट्रेनिंग मुश्किल लग रही है तो ये ग्रोथ का संकेत है। जो लोग संघर्ष को अपनाते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। 3. खुद की तुलना दूसरों से मत करें। खुद को कल के अपने वर्जन से तुलना करें। क्या आप पहले से बेहतर हो रहे हैं? यही असली जीत है। 4. अपने मस्तिष्क को ट्रेन करें। ध्यान, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से सकारात्मक बातें करना जैसे तरीकों से मानसिक मजबूती बढ़ाएं। 5. अभी नहीं, माइंडसेट अपनाएं। अगर अभी आप किसी स्किल में अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी उसमें अच्छे नहीं बनेंगे। बस मेहनत जारी रखें। चैंपियन माइंडसेट का असली रहस्य। अध्याय हमें यह सिखाता है कि स्पोर्ट्स में सिर्फ टैलेंट मायने नहीं रखता, बल्कि माइंडसेट असली गेम चेंजर होता है। जो खिलाड़ी हार को सीखने का मौका समझते हैं, मेहनत करने से नहीं डरते और लगातार सुधार की कोशिश करते हैं, वही असली चैंपियन बनते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी एक चैंपियन माइंडसेट अपनाने के लिए तैयार हैं? एक छोटे से गांव में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसे बिजनेस करने का बहुत शौक था। जब उसके दोस्त क्रिकेट खेलते, वो छोटी छोटी चीजें बेचकर पैसे कमाने की तरकीबें ढूंढता। कॉलेज के बाद उसने अपनी एक छोटी सी कंपनी शुरू की, लेकिन शुरुआत में उसे असफलता मिली। लोग मजाक उड़ाने लगे। बिजनेस सबके बस की बात नहीं होती। समीर के पास 2 रास्ते थे। पहला, वो हार मान ले और मान ले कि बिजनेस उसके बस की बात नहीं। दूसरा, वो सीखते रहे, गलतियों से सुधार करे और ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। वो रुका नहीं। उसने अपने माइंडसेट को बदला और धीरे धीरे वो सफल होने लगा। आज वो एक सफल बिजनेसमैन है, लेकिन उसकी सफलता का राज क्या था? टैलेंट? पैसे? कनेक्शन? नहीं, उसकी सफलता का असली कारण था उसका माइंडसेट।
डॉक्टर कैरल ड्वेक इस अध्याय में बताती है कि बिजनेस और लीडरशिप में सफलता केवल टैलेंट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सही माइंडसेट ही असली फर्क लाता है। लीडरशिप और बिजनेस में फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्या सोचते हैं? मैं या तो एक अच्छा लीडर हूं या नहीं, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। अगर मेरी आइडिया फेल हो गई तो इसका मतलब मैं बिजनेस करने लायक नहीं हूं। अगर टीम से गलती हुई तो मैं खुद को कमजोर लीडर समझूंगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स क्या सोचते हैं? मुझे लीडरशिप सीखनी होगी और हर दिन खुद को बेहतर बनाना होगा। असफलता सिर्फ एक सबक है, इससे सीखकर मैं और अच्छा कर सकता हूं। एक लीडर की असली ताकत उसकी टीम होती है और उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। महान बिजनेस लीडर्स और उनका माइंडसेट। 1. स्टीव जॉब्स, हार से सीखने वाला माइंडसेट। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को एक बार उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। अगर उनका फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वे सोचते कि मैं एक नाकाम बिजनेसमैन हूं, लेकिन उन्होंने इसे एक सीख की तरह लिया और कुछ सालों बाद एप्पल को और भी बड़ा बनाया। 2. एलन मस्क, लगातार सीखने वाला माइंडसेट। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की शुरुआत में 3 बड़े रॉकेट लॉन्च फेल हो गए थे। उनकी पूरी कंपनी डूबने की कगार पर थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी गलतियों से सीखा और आज उनकी कंपनी स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। 3. रतन टाटा, आलोचना से न डरने वाला माइंडसेट। जब नैनो कार लॉन्च हुई तो लोगों ने इसे ट्रोल किया और इसे एक असफल प्रोजेक्ट कहा, लेकिन रतन टाटा ने इसे अपनी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा इनोवेशन और आगे बढ़ने में विश्वास किया और उनकी लीडरशिप ने टाटा को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। एक सफल बिजनेस और लीडरशिप माइंडसेट कैसे अपनाएं? 1. रिस्क लेने से मत डरें। हर बड़ा बिजनेस लीडर जोखिम लेता है। अगर आप हर चीज में 100% सेफ खेलेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 2. असफलता को सीखने का जरिया समझें। कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप एक झटके में सफल नहीं होता। हर असफलता एक सीखने का मौका है। 3. नई चीजें सीखते रहें। बिजनेस और लीडरशिप की दुनिया हर दिन बदलती रहती है। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर हमेशा खुद को अपडेट रखता है और नई चीजें सीखता है। 4. टीम वर्क पर विश्वास करें। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अकेले सफल नहीं बनना चाहता, बल्कि अपनी टीम को भी ऊपर उठाने की सोचता है। 5. कड़ी मेहनत को सफलता का असली कारण माने। सिर्फ टैलेंट या आइडिया काफी नहीं है। जो लोग लगातार मेहनत करते हैं वही असली बिजनेस लीडर बनते हैं। निष्कर्ष, माइंडसेट से ही बनते हैं असली बिजनेस लीडर्स। इस अध्याय में हमने देखा कि लीडरशिप और बिजनेस में सफलता का असली कारण माइंडसेट होता है। जो लोग सोचते हैं कि मैं और बेहतर बन सकता हूं, वही आगे बढ़ते हैं। असफलता से डरने वाले लोग वही रुक जाते हैं। तो क्या आप भी एक विजेता का माइंडसेट अपनाने के लिए तैयार हैं? रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव और नॉट। अविनाश और साक्षी कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को पसंद करते थे। शादी के बाद शुरू में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी गलतफहमियां होने लगी। अविनाश को लगता था कि अगर साक्षी उससे सच्चा प्यार करती तो वो हमेशा उसकी भावनाओं को बिना कहे ही समझ जाती। वहीं साक्षी को लगता था कि अविनाश अब पहले जितना प्यार करने वाला नहीं रहा। धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। अब उनके पास 2 रास्ते थे। फिक्स्ड माइंडसेट, अगर हमारा रिश्ता परफेक्ट नहीं है तो शायद ये कभी काम नहीं करेगा। ग्रोथ माइंडसेट, हर रिश्ता उतार चढ़ाव से गुजरता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो चीजें बेहतर हो सकती है। साक्षी ने तय किया कि वो हार नहीं मानेगी। उसने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए खुद से सवाल करने शुरू किए। क्या अविनाश जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था या बस उसे अपनी बात समझाने में परेशानी हो रही थी? क्या वह भी कुछ ऐसी बातें कर रही थी जो अविनाश को चोट पहुंचा रही थी? अगर दोनों मिलकर कोशिश करें तो क्या उनका रिश्ता और मजबूत बन सकता है
यही ग्रोथ माइंडसेट था जिसने उनके रिश्ते को टूटने से बचा लिया। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, प्यार और रिश्तों में फर्क। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग क्या सोचते हैं? अगर हमें एक दूसरे से सच्चा प्यार होता तो कभी झगड़ा ही नहीं होता। अगर रिश्ता सही नहीं चल रहा तो शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। अगर मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता तो उसे खुद ही मेरी जरूरतें समझनी चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्या सोचते हैं? हर रिश्ते में समस्याएं आती हैं, लेकिन हम उन्हें मिलकर ठीक कर सकते हैं। हम दोनों समय के साथ बदल सकते हैं और एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बैठा सकते हैं। मैं अपने पार्टनर की जरूरतों को समझने की कोशिश कर सकती हूं और उसे भी अपनी भावनाएं बता सकती हूं। क्या सच्चा प्यार सिर्फ परफेक्ट मैच होता है? डॉक्टर कैरल ड्वेक बताती है कि रिश्ते केवल एक परफेक्ट मैच की खोज से नहीं चलते। अगर कोई हमेशा यह सोचता है कि उन्हें बस सही व्यक्ति मिलना चाहिए जो उनसे हर मामले में परफेक्ट मैच करे, तो वे कभी भी एक गहरे और मजबूत रिश्ते का अनुभव नहीं कर पाएंगे। सच्चा प्यार केवल एक दूसरे के लिए बने होने से नहीं टिकता, बल्कि एक दूसरे को समझने और साथ में बढ़ने से मजबूत बनता है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपनाएं? 1. पढ़ने वाला प्यार नहीं, सीखने वाला प्यार अपनाएं। कई लोग मानते हैं कि प्यार बस हो जाता है और उसे सिखाया या बदला नहीं जा सकता, लेकिन सच तो यह है कि अच्छे रिश्ते बनाए जाते हैं। 2. झगड़ों को खत्म करने के बजाय उन्हें सही तरीके से सुलझाना सीखें। हर रिश्ते में झगड़े होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग झगड़े के बाद अलग हो जाते हैं और कुछ लोग झगड़े से सीखकर रिश्ता और मजबूत बना लेते हैं। 3. इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ विकसित करें। रिश्तों में केवल स्मार्टनेस ही काफी नहीं होती। अपने पार्टनर की भावनाओं को समझना और अपनी भावनाएं सही तरीके से व्यक्त करना एक मजबूत रिश्ते की निशानी होती है। 4. अपने पार्टनर की गलतियों को सीखने का मौका दें। अगर आपके पार्टनर ने कोई गलती की है तो उसे हमेशा के लिए दोष देने के बजाय ये समझने की कोशिश करें कि क्या वे इस गलती से कुछ सीख सकते हैं। 5. खुद को भी बदलने के लिए तैयार रहें। रिश्तों में सिर्फ अपने पार्टनर से बदलाव की उम्मीद करना गलत है। आपको भी खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहना होगा। क्या रिलेशनशिप्स में फिक्स्ड माइंडसेट रिश्ते को खत्म कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। अगर कोई ये मानता है कि अगर रिश्ता परफेक्ट नहीं है तो ये कभी सही नहीं होगा, तो वे छोटी छोटी समस्याओं को भी रिश्ते की असफलता मान लेते हैं। इसी वजह से कई मजबूत रिश्ते भी फिक्स्ड माइंडसेट के कारण टूट जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से रिश्ते कैसे बदल सकते हैं? सोचिए, अगर अविनाश और साक्षी ने मान लिया होता कि हमारा रिश्ता नहीं चल सकता, तो क्या वे आज खुश होते? नहीं, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को सीखने और बेहतर बनाने की कोशिश की। यही चीज रिश्तों में माइंडसेट का सबसे बड़ा प्रभाव दिखाती है। निष्कर्ष, प्यार और रिश्तों में माइंडसेट की ताकत। रिश्ते केवल एक परफेक्ट मैच से नहीं चलते, बल्कि एक दूसरे के साथ बढ़ने से मजबूत होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से रिश्ते में विश्वास, प्यार और समझ बढ़ती है। फिक्स्ड माइंडसेट रिश्ते को खत्म कर सकता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट उसे मजबूत बना सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप अपने रिश्ते को फिक्स्ड माइंडसेट से चलाना चाहेंगे या ग्रोथ माइंडसेट के साथ उसे और बेहतर बनाना चाहेंगे? पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बच्चे मुश्किल हालात में भी क्यों नहीं हार मानते, जबकि कुछ बच्चे छोटी छोटी असफलताओं से ही निराश हो जाते हैं? मान लीजिए एक क्लास में 2 बच्चे हैं, आरव और कबीर। दोनों ने मैथ्स का एक मुश्किल टेस्ट दिया। आरव को 40 नंबर मिले और वो पूरी तरह निराश हो गया। उसने सोच लिया कि वो मैथ्स में अच्छा नहीं है और अब मेहनत करने से भी कोई फायदा नहीं। वहीं कबीर को भी 40 ही मिले, लेकिन उसने कहा, मुझे और प्रैक्टिस करनी होगी, मैं अगली बार बेहतर करूंगा। क्या फर्क था इन दोनों बच्चों की सोच में? यही फर्क था माइंडसेट का। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, बच्चों पर असर। डॉक्टर कैरल ड्वेक बताती है
कि बच्चों के माइंडसेट को बनाने में माता पिता, शिक्षक और कोच की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर बच्चों को सही सोच दी जाए तो वे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर गलत सोच बैठ गई तो वे छोटी छोटी असफलताओं से हार मान सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे कैसे सोचते हैं? अगर मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूं तो शायद मैं कभी सीख नहीं सकता। अगर मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब मैं टैलेंटेड नहीं हूं। अगर मैं फेल हो गया तो इसका मतलब मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे कैसे सोचते हैं? अगर मैं अभी किसी चीज में अच्छा नहीं हूं तो मैं सीख कर अच्छा बन सकता हूं। मेहनत करना मेरी क्षमता को और बढ़ाएगा। असफलता का मतलब ये नहीं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, बल्कि ये सीखने का एक मौका है। अब सवाल ये उठता है कि हम बच्चों को ये सोच कैसे सिखाएं? बच्चों को सही माइंडसेट कैसे सिखाएं? 1. उनकी कोशिशों की तारीफ करें, न कि सिर्फ उनकी काबिलियत की। मान लीजिए एक बच्ची ने बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई। आप उसे 2 तरीकों से सराह सकते हैं। पहला तरीका, फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देने वाला, तुम तो एक नेचुरल आर्टिस्ट हो, तुम्हें यह टैलेंट गॉड गिफ्टेड है। दूसरा तरीका, ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देने वाला, तुमने इस ड्राइंग पर बहुत मेहनत की, इसलिए ये इतनी अच्छी बनी है। पहले तरीके में बच्ची को लगेगा कि वो आर्ट में अच्छी है क्योंकि उसे गॉड गिफ्टेड टैलेंट मिला है, लेकिन अगर कभी वो खराब ड्राइंग बना दे तो उसे लगेगा कि उसका टैलेंट खत्म हो गया। लेकिन दूसरे तरीके में उसे ये समझ आएगा कि मेहनत करने से वो और बेहतर हो सकती है। 2. असफलताओं को सीखने का मौका बनाइए। अगर कोई बच्चा गणित में कमजोर है और उसके नंबर कम आते हैं तो माता पिता या टीचर को यह नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसके बजाय इस बार नंबर कम आए हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो जरूर सुधार होगा, कहना चाहिए। इससे बच्चे को लगेगा कि असफलता स्थायी नहीं है, बल्कि सुधार करने का मौका है। 3. अभी नहीं, नॉट येट की सोच अपनाइए। अगर कोई बच्चा कहता है मुझे मैथ्स नहीं आती तो उसे जवाब दे, अभी नहीं आती लेकिन आ सकती है। जब भी बच्चा किसी चीज में असफल हो तो उसे यह समझाइए कि वो अभी उस चीज में अच्छा नहीं है, लेकिन वो सीख सकता है। 4. मुश्किलों से भागने के बजाय उनका सामना करना सिखाएं। बच्चों को सिखाइए कि जब कोई चीज मुश्किल लगे तो उसे छोड़ने के बजाय उसे एक चैलेंज की तरह ले। उदाहरण, अगर बच्चा कहता है ये सवाल बहुत मुश्किल है तो कहिए तो चलो इसे मिलकर हल करते हैं। अगर वो कहे मुझसे नहीं होगा तो कहिए अगर तुम कोशिश करोगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे। 5. सही रोल मॉडल बने। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता पिता और शिक्षकों को करते हुए देखते हैं। अगर माता पिता खुद हर मुश्किल में हार मान लेंगे तो बच्चा भी यही सीखेगा। इसलिए खुद ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए और बच्चों को यह सोच सिखाइए। कोच और टीचर कैसे बच्चों की सोच बदल सकते हैं? स्पोर्ट्स कोच और स्कूल के टीचर बच्चों पर गहरा असर डालते हैं। अगर कोई कोच किसी खिलाड़ी से कहता है तुम टैलेंटेड नहीं हो इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो खिलाड़ी खुद पर भरोसा करना छोड़ देगा। लेकिन अगर वही कोच कहे तुम्हें और मेहनत करनी होगी और तुम इसमें बहुत आगे जा सकते हो, तो बच्चा अपनी क्षमता पर विश्वास करने लगेगा। उदाहरण, माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गए। थॉमस एडिसन से कहा गया था कि वो कभी कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन उन्होंने दुनिया को बल्ब दिया। इन सभी ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और असफलता को सीखने के मौके में बदला। अगर फिक्स्ड माइंडसेट हो तो उसे ग्रोथ माइंडसेट में कैसे बदलें? 1. गलत सोच, मुझे जल्दी सीखना चाहिए वरना मैं बेकार हूं। सही सोच, हर किसी की सीखने की गति अलग होती है, धीरे धीरे सीखूंगा। 2. गलत सोच, अगर मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो मैं स्मार्ट नहीं हूं। सही सोच, मेहनत करने से ही असली काबिलियत आती है। 3. गलत सोच, अगर मैं फेल हो गया
तो इसका मतलब मैं कभी सफल नहीं हो सकता। सही सोच, फेल होना एक स्टेप है जिससे मैं और सीख सकता हूं। निष्कर्ष, बच्चों में सही माइंडसेट कैसे विकसित करें? उनकी कोशिशों की तारीफ करें, न कि सिर्फ उनके टैलेंट की। उन्हें असफलताओं को सीखने का मौका मानने की आदत डालें, अभी नहीं कि सोच अपनाने में मदद करें। मुश्किलों से भागने के बजाय उन्हें हल करना सिखाएं। खुद रोल मॉडल बने और ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। अगर माता पिता, टीचर और कोच मिलकर बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट सिखाएं, तो वे न सिर्फ पढ़ाई और खेल में आगे बढ़ेंगे, बल्कि पूरी जिंदगी में कामयाबी हासिल करेंगे। चेंजिंग माइंडसेट्स। अगर कोई चीज आपको अभी नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको कभी नहीं आएगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा कहता है मुझे गणित नहीं आती, तो उसे ये कहने की आदत डालनी चाहिए, मुझे गणित अभी नहीं आती, लेकिन मैं सीख सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि ये हार मानने के बजाय आगे बढ़ने की सोच को मजबूत करता है। 2. गलतियों को कमजोरी नहीं, सीखने का मौका समझे। बहुत से लोग गलती करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वे दूसरों की नजरों में कमजोर दिखेंगे। लेकिन सच तो यह है कि गलतियां ही हमें सिखाती है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल हुए। लेकिन हर बार उन्होंने सीखा कि क्या काम नहीं करता। माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक है, को उनकी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत करते रहे। अगर उन्होंने अपनी असफलताओं को अपनी काबिलियत का अंत मान लिया होता, तो वे कभी सफल नहीं हो पाते। 3. दिमाग को नया अनुभव लेने के लिए तैयार करें। अगर आपको हमेशा वही काम करने की आदत है जिसमें आप पहले से अच्छे हैं, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट का संकेत हो सकता है। इसलिए अपने दिमाग को नई चीजें आजमाने के लिए तैयार करें। कैसे करें? अगर आप हमेशा आसान किताबें पढ़ते हैं, तो इस बार कुछ मुश्किल पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप सिर्फ हिंदी में बात करते हैं, तो थोड़ी सी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करें। अगर आप कभी पेंटिंग नहीं करते, तो बस एक बार ब्रश उठाकर कुछ बनाने की कोशिश करें। जब आप अपने दिमाग को नए अनुभवों के लिए खोलते हैं, तो आप ग्रोथ माइंडसेट की ओर एक कदम बढ़ा लेते हैं। 4. मेहनत को सफलता की कुंजी माने, ना कि सिर्फ टैलेंट को। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ टैलेंटेड लोग ही सफल होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मेहनत टैलेंट से ज्यादा मायने रखती है। अगर आप मानते हैं कि केवल टैलेंट से ही सफलता मिलती है, तो आप जल्दी हार मान सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मेहनत करने से कोई भी बेहतर बन सकता है, तो आप कोशिश करते रहेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्रिकेटर विराट कोहली। जब उन्होंने क्रिकेट शुरू किया था, तब वे उतने शानदार खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन उन्होंने लगातार प्रैक्टिस की, अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया और मेहनत जारी रखी। नतीजा ये हुआ कि वे दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बन गए। अगर वे सिर्फ टैलेंट पर निर्भर रहते और मेहनत ना करते, तो क्या वे इतने आगे बढ़ पाते? शायद नहीं। 5. खुद से सही सवाल पूछें। हम अक्सर अपने दिमाग को नेगेटिव बातें सोचने देते हैं, लेकिन अगर हम खुद से सही सवाल पूछें, तो हमारा माइंडसेट बदल सकता है। गलत सवाल, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? सही सवाल, अगर मैं असफल हुआ तो मैं इससे क्या सीख सकता हूं? गलत सवाल, अगर मैं इसमें अच्छा नहीं हूं तो क्या मैं छोड़ दूं? सही सवाल, अगर मैं अभी अच्छा नहीं हूं तो कैसे सीख सकता हूं? जब आप सही सवाल पूछते हैं, तो आपका दिमाग सही जवाब ढूंढने लगता है। माइंडसेट बदलने का असली राज छोटे छोटे कदम उठाएं। कई बार लोग सोचते हैं कि माइंडसेट रातों रात बदल सकता है, लेकिन सच ये है कि ये एक धीमी प्रक्रिया है जो छोटे छोटे बदलावों से बनती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हार मानने की आदत रखते हैं, तो अगली बार कोई मुश्किल आए तो खुद से कहिए, बस एक बार और कोशिश करता हूं। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें।
अगर आप अपनी असफलताओं को बुरा मानते हैं, तो हर बार जब आप असफल हो तो खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। हर दिन ये छोटे छोटे बदलाव लाने से कुछ ही महीनों में आपका माइंडसेट पूरी तरह बदल सकता है। निष्कर्ष, बदलाव की असली शुरुआत। फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदलना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस है। अगर आप सही आदतें अपनाएं और सही सोच विकसित करें, तो आप अपनी क्षमताओं को कहीं आगे तक बढ़ा सकते हैं। अभी नहीं की सोच अपनाएं। गलतियों को सीखने का मौका समझें। नए अनुभवों के लिए खुद को तैयार करें। मेहनत को सफलता की असली कुंजी माने। खुद से सही सवाल पूछें। अगर आप इन तरीकों को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी। आप खुद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ देखेंगे और जीवन में हर मुश्किल को एक नए चैलेंज की तरह लेने लगेंगे। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमारा माइंडसेट हमारी जिंदगी को बनाता या बिगाड़ता है। अगर हम सही माइंडसेट को अपनाएं, तो हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। 1. टैलेंट से ज्यादा मेहनत मायने रखती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफल लोग जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन असली सफलता मेहनत, धैर्य और लगातार सीखने से आती है। टैलेंट केवल एक शुरुआती लाभ देता है, लेकिन असली काबिलियत प्रैक्टिस और दृढ़ता से बनती है। टिप: जब भी आपको लगे कि आप किसी काम में अच्छे नहीं, खुद से कहिए, मैं अभी इसमें अच्छा नहीं हूं, लेकिन सीख सकता हूं। 2. असफलता सीखने का मौका। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपनी काबिलियत पर सवाल मानते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले इसे सीखने का मौका समझते हैं। अगर आप गिरते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि ये कि आपके पास बेहतर होने का मौका है। टिप: जब भी कोई गलती हो, खुद से पूछें, इससे मैं क्या सीख सकता हूं। 3. तारीफ इस तरह करें कि ग्रोथ माइंडसेट बने। अगर आप बच्चों या टीम मेंबर्स की तारीफ करते हैं, तो सिर्फ उनके टैलेंट की तारीफ न करें, बल्कि उनकी मेहनत, प्रयास और रणनीति की सराहना करें। गलत: तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। सही: तुमने बहुत मेहनत की और सही तरीका अपनाया, इसलिए तुम सफल हुए। 4. खुद से मुकाबला करें, दूसरों से नहीं। अगर आप हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे, तो आपका फोकस अपनी ग्रोथ पर नहीं रहेगा। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि हर दिन खुद को बीते हुए कल से बेहतर बनाना। टिप: हर दिन खुद से पूछें, मैं आज कल से कितना बेहतर हूं। 5. चुनौतियों को गले लगाइए। अगर कोई चीज मुश्किल लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए नहीं बनी, बल्कि यही आपके ग्रोथ का मौका है। दुनिया के सबसे सफल लोग चुनौतियों को स्वीकार करके ही आगे बढ़े हैं। टिप: जब भी कोई मुश्किल काम आए, खुद से कहिए, यही मौका है खुद को और बेहतर बनाने का। 6. सही कोच और टीचर चुनें। आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी सीखने की चाह को बढ़ाएं। अगर कोई हमेशा आपको बताता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो आपका ग्रोथ माइंडसेट खत्म कर देगा। टिप: उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और कहें, तुम कर सकते हो। 7. लगातार सीखते रहें। सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीखना काफी नहीं। अगर आप हमेशा सीखते रहेंगे, तो आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। टिप: हर हफ्ते कोई नई स्किल सीखने की कोशिश करें। 8. माइंडसेट बदलने में समय लगता है। अगर आपको लगता है कि आप तुरंत अपना माइंडसेट बदल लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। छोटी छोटी आदतें और निरंतर प्रयास से ही बदलाव आता है। टिप: हर दिन 5 मिनट खुद से पूछें, आज मैंने कौन सी नई चीज सीखी। अंतिम शब्द: ग्रोथ माइंडसेट आपकी जिंदगी बदल सकता है। करना होगा। यह किताब हमें बताती है कि हमारे दिमाग की ताकत अनलिमिटेड है, बस हमें उसे सही दिशा में लगाना आना चाहिए। अगर यह समरी आपको पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो लाइक जरूर करें। आपकी एक छोटी सी शेयर किसी और की सोच और जिंदगी बदल सकती है।
तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसी ही गहरी और दमदार कहानियां बार बार सुनना चाहते हैं जो आपकी सोच और माइंडसेट को मजबूत बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी जरूरी सीख आप मिस न करें। और हाँ, अगर आप इस जर्नी में हमारा और ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें। यह न सिर्फ हमें मोटिवेट करेगा बल्कि आपको भी सीखने और ग्रो करने के लिए एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज मिलेंगी। आपका समय कीमती है और आपने इसे इस वीडियो के साथ बिताया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। याद रखिए, आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं और एक नई ऊंचाई पर जा सकते हैं।